इंस्टा मनी ऐप से लोन कैसे ले। तो गाइज अगर आपको भी पैसों की नीड है और आप तुरंत इमरजेंसी में लोन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टा मनी ऐप से लोन कैसे लिया जाता है। जैसा कि दोस्तों इंस्टा मनी लोन ऐप 2 मिनट के अंदर लोन देने का दावा करती है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टा मनी ऐप से आप कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंट पर्सनल लोन आप इंस्टा मनी ऐप से कैसे ले पाएंगे। दोस्तों इंस्टा मनी एक बहुत ही पॉपुलर लोन ऐप है और साथ ही साथ ये RBI NBFC से भी रजिस्टर्ड है, यानी कोई फ्रॉड लोन ऐप नहीं है। तो इंस्टा मनी ऐप का लोन अप्लाई प्रोसेस क्या है, कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, साथ ही लोन अप्रूव होने के बाद उस अमाउंट को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करना है, कंप्लीट प्रोसेस आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इंस्टा मनी ऐप से अगर आपको भी लोन लेना है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इंस्टा मनी ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में आके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरा पहले से डाउनलोडेड है, मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस शो होगा। दोस्तों आपको कुछ हाइलाइट्स देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है गेट लोन अप्रूवल इन जस्ट 2 मिनट। यानी इंस्टा मनी लोन ऐप ये दावा कर रही है कि आपको जस्ट 2 मिनट के अंदर यहाँ से लोन मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि लोन अमाउंट डिसबर्सल का जो प्रोसेस है वो इनका बहुत ही फास्ट है। इंस्टेंट कैश आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जो भी प्रोसेस होगा वो बिल्कुल डिजिटल होगा और आपको मिनिमल डॉक्यूमेंट में ही लोन यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब ये RBI या NBFC से भी रजिस्टर्ड है, ये भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। अब चलिए हम लोन कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप सिंपली साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक और कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर। तो चलिए हम कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर को फिलअप करना है, तो आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। अब मोबाइल नंबर जैसे ही फिलअप करके सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आप जो मोबाइल नंबर दिए उस पर OTP जाएगा, आप उस OTP को फिलअप करेंगे। तो चलिए मेरा OTP रिसीव हो गया है, हम OTP फिलअप कर देते हैं। अब जैसे दोस्तों आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद आपको अपना एक ईमेल भी लिंक करना होगा, तो आप अपना एक ईमेल भी लिंक कर लेंगे। जैसे आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करके ईमेल लिंक कर लेते हैं, लोन अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ही आपको पैन नंबर को वेरीफाई कर लेना है। तो सिंपली आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। जैसे आप पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे इसके बाद आपको अपना फुल नेम फिलअप करना है जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल है फीमेल है। अब नीचे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना है। तो सबसे पहले आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना काम करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम जिनका लोन अप्लाई करेंगे एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद नेम ऑफ बिजनेस, तो जो भी आपका बिजनेस का नाम है उस बिजनेस नेम को आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस टाइप पूछा गया है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, तो आप अपना बिजनेस टाइप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद एज ऑफ बिजनेस, यानी आप कितने सालों से इस बिजनेस को करते आ रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद मंथली सेल्स, यानी उस बिजनेस से आप कितना सेल आपका हो जाता है मंथली में। तो जैसा देख सकते हैं हम अपना कंप्लीट डिटेल्स फिलअप कर दिए हैं। अब इसके बाद सिंपली नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे अब आपको अपना एरिया का पोस्टल पिन कोड इंटर करना है, तो आप अपना एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे। आप पिन कोड फिलअप करने के बाद पूछा गया हैव यू टेकन ए लोन इन द पास्ट, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है। तो अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं तो आप यस आई हैव को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए हैं तो आप नो आई हैव नो लोन्स को सिलेक्ट करेंगे। अब लोन स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद पूछा गया है डू यू हैव ए क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यस आई हैव सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे आप क्रेडिट कार्ड स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे अब यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव एनी डिले ओवर ड्यू अनपेड लोन एंड क्रेडिट कार्ड आफ्टर दिसंबर 2014, क्या आपने 2014 के बाद कोई ऐसा लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लिए हैं जिसका बिल EMI अभी भी ड्यू है, जिसको आप पे नहीं किए हैं।
तो अगर आपका कंडीशन ऐसा है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे येस आई हैव। अगर आपने 2014 के बाद कोई भी ऐसा लोन या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं लिए हैं जिसका ईएमआई अभी तक पेंडिंग है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नो आई डू नॉट हैव। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना डिटेल्स अपने हिसाब से डाल रहे हैं, आप अपना डिटेल्स अपने हिसाब से डालेंगे। अब दोस्तों अनपेड लोन डिटेल्स देने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है इन विच बैंक डू यू रिसीव योर बिजनेस पेमेंट। तो अब आपको अपना बैंक नेम सेलेक्ट करना है जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है और जिसमें आप बिजनेस पेमेंट का लेन देन करते हैं। अब बैंक नेम को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव ए डेबिट कार्ड ऑफ दिस अकाउंट। क्या आपको इस बैंक अकाउंट में एटीएम डेबिट कार्ड मिला है। अगर आपको एटीएम डेबिट कार्ड मिला है तो आप यस आई हैव सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास इस बैंक का डेबिट एटीएम कार्ड नहीं है तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। अब एटीएम कार्ड डिटेल्स देने के बाद पूछा गया है हैव इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस इन योर बैंक अकाउंट। क्या आप अपने इस बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं। अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप यस आई हैव नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। अब नेट बैंकिंग डिटेल्स देने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, यानी आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, कितना आप लोन अमाउंट पाना चाहते हैं। तो जो भी आपको लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो लोन अमाउंट आप डालेंगे। इसके बाद आप सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सभी डिटेल्स फिलअप करके जैसे ही सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर कुछ ही सेकंड के अंदर आपकी लोन एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी और जो भी लोन आपको इस ऐप से मिलेगा, जितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो लोन अमाउंट आपको शो कर जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमें कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल गया है और हमें 25,000 रुपये का लोन प्री अप्रूव किया गया है। हम इंस्टा मनी ऐप से 25,000 रुपये तक का लोन इंस्टेंट ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी जितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो वो लोन अमाउंट आपको दिखा दिया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको पूछा गया है हाउ मच आर यू अप्लाइंग फॉर, यानी दोस्तों आपको जो लोन अमाउंट अप्रूव किया गया है वो आपका अप्रूवल लोन अमाउंट है, यानी आपको उतने अमाउंट का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको उससे कम अमाउंट का लोन चाहिए तो आप उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि हमें 25,000 रुपये का लोन अप्रूव किया गया है लेकिन हमें उतना अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यहाँ पे 5,000 रुपये का अमाउंट डाल देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको टेन्योर भी दिख जाएगा और साथ ही मंथली ईएमआई भी दिख जाएगा। जैसे कि हम 5,000 रुपये का अमाउंट डाले हैं, हमें 5 मंथ का टेन्योर दिया गया है और हमारी मंथली ईएमआई 1150 रुपये आएगी, वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। अब आपको लोन पर्पस यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, लोन लेने का आपका पर्पस क्या है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा रीज़न मिल जाएगा, तो कोई भी आप एक रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब रीजन सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सेव लोन रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, आप सेव लोन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे। अब आपको कुछ सेकंड वेट करना है। अब जैसे आप सेव लोन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले इनका असेसमेंट फीस जमा करना होता है 199 रुपीज़ का। ये असेसमेंट फ़ी आपको लोन अप्लाई करते टाइम ही पे करना होता है। तो दोस्तों ये फीस आपको पेमेंट करना है या नहीं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी सही है, आपका डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी सही है, आपका लोन 100% यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा, तो ही आप इस फीस को पेमेंट करें, वरना आप इस फीस को पेमेंट ना करें, ये फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये फीस क्यों लिया जाता है वो भी यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फीस लिया जाता है इससे आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक किया जाता है और अदर वेरिफिकेशन के लिए फीस इंस्टा मनी ऐप आपसे वसूल करती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो ही आप इस फीस को पेमेंट करें। तो चलिए हम यहाँ पे फीस पेमेंट कर देते हैं और देखते हैं हमारा लोन अप्रूव होता है या नहीं। तो फीस पेमेंट करने के लिए सिंपली नीचे आप प्रोसीड टू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप पेमेंट पेज में आ गए हैं। अब पेमेंट करने के लिए आप अपना फुल नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर शो हो जाएगा जो आप रजिस्टर करते टाइम दिए हैं। अब पे करने के लिए आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है कि आप किस मेथड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, भीम यूपीआई के थ्रू, फोन पे के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट। आप कोई भी एक पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना पेमेंट कर देते हैं और जो आगे का प्रोसेस वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे असेसमेंट फ़ी पेमेंट कर दिए हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं असेसमेंट फ़ी पेमेंट करने के बाद हम अगले स्टेप में आ गए हैं। अब अगले स्टेप में हमें केवाईसी कंप्लीट करना है और हमारा जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो हमें अपलोड करना है। तो सिंपली केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आप नीचे प्रोसीड टू लाइवनेस चेक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले आपको अपना एक फेस सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करना है। तो इसके लिए आप प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करेंगे, आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। सिंपली आप अपने सेल्फी को कैप्चर करके अपलोड करेंगे। अब सेल्फी अपलोड करने के बाद आपको अपना
पैन कार्ड का भी फोटो अपलोड करना है। तो आप अपना पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करेंगे। जैसा कि हम पैन कार्ड को रखे हैं उसी तरह आपको भी कैमरा के सामने पैन कार्ड को रखना है। इसके बाद फोटो कैप्चर करने के लिए आप कैमरा बटन पे क्लिक करेंगे और पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर देने के बाद आपको आधार कार्ड का भी फोटो अपलोड करना है। तो आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो आपको अपलोड करना है, फ्रंट साइड का भी और बैक साइड का भी। तो फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करने के लिए फ्रंट साइड पे क्लिक करेंगे, आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। सिंपली आप अपने आधार कार्ड को रख के फोटो को कैप्चर करेंगे। इसके बाद आप बैक साइड पे क्लिक करेंगे, बैक साइड का फोटो कैप्चर करेंगे और अपलोड करेंगे। तो चलिए हम अपना आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर देते हैं। अब जैसे दोस्तों आप सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपका जो एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड से ही फैच कर लेगा और आपका एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से कुछ डिटेल्स देने होंगे। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है इन दिस योर करंट एड्रेस, क्या जो आपका डॉक्यूमेंट का एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है। तो आप इसके लिए यस आई स्टे हियर करें। और अगर आपका करंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पे नो आई डू नॉट स्टे हियर को सिलेक्ट करेंगे और अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों स्टे टाइप यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, रेंटेड, सेल्फ पाउंड और फैमिली का। तो यहाँ पे पूछा गया कि आपका जो घर है वो किस टाइप का है। अगर आप रेंटेड पे रहते हैं तो रेंटेड सेलेक्ट करें, अगर आप उस घर के मालिक खुद आप तो सेल्फ पाउंड आप सेलेक्ट करें और फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है हु डू यू स्टे विथ, आप किनके साथ रहते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो एलन, फैमिली के साथ रहते हैं तो विद फैमिली, फ्रेंड के साथ रहते हैं तो विद फ्रेंड। सब कुछ आप डिटेल्स को अच्छे से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पूछा गया सिलेक्ट बैंक अकाउंट इन विच बिजनेस पेमेंट आर रिसीव। तो अब आपको अपना बैंक नेम सेलेक्ट करना है जिस बैंक अकाउंट में आप अपने बिजनेस पेमेंट रिसीव करते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे अपना बैंक नेम को सिलेक्ट करेंगे। अब बैंक नेम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे 2 मेथड दिए गए हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करके बैंक डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं या फिर आप अपलोड बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक कर आपके पास जो भी बैंक स्टेटमेंट का PDF फॉर्मेट उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे। तो नेट बैंकिंग यहाँ पे सिलेक्टेड है तो हम यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं हम नेट बैंकिंग के पेज पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको अपना नेट बैंकिंग का डिटेल्स देना है। तो सबसे पहले बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना यूज़र आईडी डालेंगे, नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, आप उस OTP को फिलअप करेंगे। देन बैंक डिटेल्स को वेरीफाइड करके आप अपना बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे। तो चलिए हम नेट बैंकिंग लॉगिन कर लेते हैं और अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं देन बैंक डिटेल्स को वेरीफाइड कर लेते हैं। अब इसके बाद आपके सामने की फैक्ट स्टेटमेंट आ जाए। इस की फैक्ट स्टेटमेंट में आपका लोन का कंप्लीट डिटेल्स रहेगा, कितना अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं, क्या क्या चार्जेस आपको पे करनी होगी। तो आप इसको अच्छे से रीड करें। इसके बाद आप नीचे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब आई एग्री पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने लोन एग्रीमेंट भी आएगा। तो आप लोन एग्रीमेंट को भी रीड करेंगे। इसके बाद नीचे आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप लोन एग्रीमेंट को रीड करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है योर लोन एप्लीकेशन इज कंप्लीट, प्लीज वेट टिल वी प्रोसेस योर लोन एप्लीकेशन। तो हमारा लोन एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे लोन ऐप के होम स्क्रीन पर आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अप्रूव्ड लोन अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब सिंपली लोन स्टेटस को चेक करने के लिए आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपका लोन एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा कि लोन हमारा प्री अप्रूव्ड हो गया है, लोन एप्लीकेशन हमारा अंडर वेरिफिकेशन में है। अब यहाँ पे 2 स्टेप और कंप्लीट होगा, लोन अप्रूव्ड किया जाएगा। इसके बाद लोन अमाउंट बैंक अकाउंट में डिसवर्सल किया जाएगा। जैसे ही लोन अमाउंट बैंक अकाउंट में डिसवर्सल कर दिया जाएगा इसके बाद हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लोन अमाउंट बैंक में आने में 24 to 48 आवर का टाइम लगता है। 24 to 48 आवर के अंदर सक्सेसफुली लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंस्टा मनी ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टा मनी ऐप से लोन ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।